कैसर रूम के दरबार में ना एक बड़ी मशहूर रिवायत है। जब उसके पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नबूवत की इत्तला पहुंची तो उसने कहा कि कोई अरब का सरदार है तो बुलाओ। तो वो लोग अबू सुफियान को ले गए। अबू सुफियान ने ना उस वक्त अभी कलमा नहीं पढ़ा था, मुसलमान नहीं हुए थे। तो उन्होंने मंसूबा बनाया कि किसी तरीके इनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी बात बताऊं कि इनका जहन बिगड़े। अबू सुफियान कहते हैं कि मैंने ना बादशाह से कहा कि एक अजीब बात बताऊं तुम्हें। तो बादशाह कहने लगा बताओ। अबू सुफियान कहने लगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीब दावा किया है कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया हूँ, और यहीं तक नहीं बल्कि सातों आसमानों और सातों ज़मीनों को देख के आया हूँ। उस दौर में ना जो बंदा ऊंट या घोड़े पे बैठ के मस्जिद अक्सा जाना चाहता था उसे 2 महीने लगते थे, और यहाँ कुरान कहता लैलन, पूरी रात नहीं बल्कि रात का भी थोड़ा सा हिस्सा। तो आप ये बात मानते हैं? तो कैसर रूम खामोश हो गया कि रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जाना नामुमकिन है। वो अभी खामोश था कि कैसर रूम के पीछे ना एक राह बैठा था जो बड़ा इबादत गुजार था और ज़्यादा वक़्त मस्जिद अक्सा में होता था। वो कहने लगा बादशाह ठहर जा, मुझे ना एक बात याद आई है। बादशाह कहने लगा फरमाइए। तो वो राहब बोला कि एक रात मैं मस्जिद अक्सा के सारे दरवाज़े बंद कर रहा था, तो मस्जिद अक्सा का मेन दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था। मैंने बड़ी कोशिश की और लोगों को बुलाया, उन्होंने भी कुव्वत लगाई लेकिन दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। फिर मैंने बढ़ाई को बुलाया, मिस्त्रियों को बुलाया। मैंने कहा ये क्या हो गया है? तो वो कहने लगे कि छत थोड़ी नीचे आ गई है, दरवाज़ा दब गया है, इस वक्त कुछ नहीं हो सकता। कहते मैं दरवाज़ा खुला छोड़ के चला गया, लेकिन जब मैं सुबह आया ना तो खुशबू ऐसी अनोखी थी कि वो ना दिल और दिमाग को मुअत्तर करती चली आ रही थी। रंग ढंग न दो, थोड़ी देर हुई एक आया कालियां जुल्फां वाला। रंग ढंग न दो, थोड़ी देर हुई एक आया कालियां जुल्फां वाला। एवें 2 घड़ियां मेरे मन विच रुकिया है, एवें 2 घड़ियां मेरे मन विच रुकिया है ते कर गया नूर उजाला। इसीलिए किसी शायर ने लिखा है कि एक अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे थे। एक अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे थे, अब तक उन गलियों में खुशबू है पसीने की। जब मैंने मैदान में नज़र की ना तो वहाँ मैंने जानवर के बंधने के आसार भी देखे, और जब मैं अंदर गया ना तो वो रनाई बता नहीं सकता कि बादशाह क्या थी। और हाल ये था कि अब मैंने दरवाज़ा बंद किया है ना तो वो दरवाज़ा खुद से बंद भी हो गया है। हज़रत वो ख़राब नहीं था, वो तो किसी रोकने वाले ने रोका था। वो क्यों रुका था? हमारे सूफिया कहते हैं कि 18,000 साल का सफ़र हमारे नबी पाक ने तय किया है, लेकिन जब हुजूर गए थे तो बाकी निज़ाम जो था वो चलता रहा। मतलब कि कुंडी जो हिलती रही थी वो हिलती रही, बिस्तर गर्म था और कायनात की सारी कायनात रुक गई। नतीजा ये निकला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान है कायनात की। जान निकल गई तो निज़ाम कायनात रुक गया, और जब जानो रूह वापस आई तो फिर से निज़ाम चलने लगा। इसीलिए तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी कहते हैं कि जान है वो जहान की। क्या फरमाते हैं? जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। आगे क्या फरमाते हैं? कहते हैं करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान 2 जहां फिदा। मेरा 2 जहां से भी नहीं जी भरा, मैं करूं क्या।
میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ وہ شخص کہنے لگا بادشاہ سلامت، اگر ابو سفیان کہتے ہیں نا کہ حضور وہاں آئے تھے تو میں واقعی قسم دیتا ہوں اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس رات میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ سچ میں وہاں آئے تھے۔ ابو سفیان کہنے لگے جس بات پہ میں ان کو گڑبڑ کرنا چاہتا تھا تصدیق تو ان کی بغل سے نکل آئی، اس لیے تو اللہ نے قرآن پاک میں بھی کہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔